गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल और हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है मैथमेटिक्स की, जहाँ पर हम बेसिक मैथमेटिक्स से एकदम टॉपिक वाइज स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आज उसका एक दूसरा लेक्चर मैं लेकर आया हूँ। मैं इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? फ्रैक्शन के बारे में, कि फ्रैक्शन नंबर्स होते क्या है। अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की उसको एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं अपन। पहली चीज जो अपन ने डिस्कस की थी वो थी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें जो नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, किसी भी संख्या को गिनने के लिए, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, किसी भी तरह की चीज को गिनने के लिए जो नंबर्स का यूज होता है वो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन वी स्टडी अबाउट होल नंबर। हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो होल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं बेटा जिसके अंदर जीरो को ऐड कर दिया जाता है। मतलब जो नेचुरल नंबर है अपने, उसी नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं उन नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। देन अपन आफ्टर पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर शो हो रहे थे, नंबर लाइंस पे जितने भी नंबर शो हो रहे थे वो भले पॉजिटिव इंटीजर्स हो या नेगेटिव, दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेंटर में जीरो रहता है जैसा आपने पढ़ा था। तो वो जितने भी नंबर्स थे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, वो सारे क्या है बेटा? इंटीजर्स नंबर्स। देन अपन उसमें उसके बाद अपन ने पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर अपन ने पढ़ा था कि जो नंबर दो इंटीजर्स के बीच में जो नंबर्स होते हैं, है ना, इंटीजर्स के बीच में जो नंबर्स होते हैं, दो इंटीजर्स जैसे 1 और 2 के बीच में, -2 और 3 के बीच में, ये 0 और -1 के बीच में, बिटवीन दोज नंबर्स देयर आर अनलिमिटेड नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। उन नंबर्स के बीच में क्या होता है बेटा? बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है ये 0, ये -1 है, ये -2 है। अब बिटवीन दोज नंबर्स, ये दोनों जो नंबर है इनके बीच में जो नंबर्स होते हैं, अब वो कैसे होते हैं ये थोड़ा अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अपन रेशनल नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे अपन स्टेप बढ़ते जाएंगे तो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा आपका सारा। और इसमें क्लास 5th से लेके मतलब 6th से क्लास 10 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनका मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मैथ्स में एकदम कमजोर है, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको, वो इस सीरीज से जुड़ सकते हैं और उनको एकदम बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स यहाँ पर कराया जाएगा क्लास 10 तक का। क्लास 10 के बाद बाकी चीजें अपन अलग से पढ़ेंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज तो अपनी एक चल रही है, इसके साथ साथ एक और सीरीज रेवांचल एकेडमी में चल रही है जिसमें अपन ये पढ़ेंगे कि क्लास 10, क्लास 8 और क्लास 5th के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से सीरीज चलाएंगे। अभी हम क्लास 10 का एक वीडियो भी डाल देंगे उस पर, जिसमें क्लास 10 का फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट चैप्टर है उसका वीडियो डल जाएगा बहुत जल्दी, 1-2 दिन में शायद डल जाएगा। तो वो जैसे वीडियो डलता है तो आपके कॉन्सेप्ट, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर जो आपका है उससे स्टार्ट करें नंबर्स, नहीं, उसमें जैसे फर्स्ट चैप्टर अपन ने स्टार्ट करा 10th क्लास का मैथमेटिक्स का, तो पहले तो उसके रूट से स्टार्ट किया है। वो चैप्टर बेसिकली आया कहाँ से, वो चैप्टर बेसिकली कौन सी क्लास से अपन ने पढ़ना चालू किया था। जैसे रेशनल नंबर एक चैप्टर 10th में है, 9th में है। अब डायरेक्ट क्या करते हैं टीचर्स या कोई भी, मैं वो नहीं, किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट अपन क्लास 9th लेके क्लास 9th का एनसीईआरटी का सिलेबस करा देते हैं। एनसीईआरटी में जो जो चीजें दी हुई है लाइन वाइज वो सारी चीजें करा देते हैं। पर ऐसा नहीं करना अपने को जैसे रेशनल नंबर पढ़ना है तो पहले तो बेसिक से रेशनल नंबर मैंने यहाँ पर भी पढ़ा दिया आपको, लेकिन वहां जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से बेसिक से, भले एक क्लास ज्यादा लगेगी तो उसको करा देंगे अपन। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना लेवल अप होता जाएगा हर चीज में। ऐसा ही इस सीरीज में भी। इस सीरीज में तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल जीरो, जिसको कुछ भी नहीं आता है एकदम जीरो, वो बच्चे इससे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मयंक सर, आपको पता है मयंक सर इस रेवांचल एकेडमी में इंग्लिश का कोर्स करा रहे हैं। उस इंग्लिश के कोर्स में भी पूरा बेसिक से शुरुआत हुई है, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक का इंग्लिश आपको वहां पर कराया जाएगा। एडवांस लेवल मेरा मतलब है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉम्पिटिटिव लेवल का तक, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में जो भी चीजें पूछी जाती है जिसका रूट होता है, जो देखो हर चीज की रूट होती है, अगर वो आपका मजबूत नहीं है, हर चीज का नींव आपकी मजबूत नहीं है, ये नींव है बेटा। छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन बड़े बनते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको नहीं पता होगी, मैं आपको बता रहा हूँ कंपटीशन की जो भी प्रिपरेशन करते हैं, लाइक एग्जांपल बहुत सारी एग्जाम होती है, एसएससी होगा, एनडीए होगा, और उसके बाद स्टेट एग्जाम हो गई, है ना, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी जितनी भी चीजें पूछी जाती है ना, इसमें बेसिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है यार। बेसिक
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इतना याद रखना आप, ठीक है ना। तो अभी खेल ये सारी चीजें तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन बिटवीन तो ये जो नंबर्स रहते हैं अपन यहाँ पे इंटीजर्स में, इनके बीच में जो नंबर्स रहते हैं ना, ये नंबर्स को ही अपने क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ बहुत अच्छा सा। मैंने लिखा 0.5, क्या लिखा 0.5। अब 0.5 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर मतलब सेंटर में, 0 और 1 के, सॉरी यहाँ पर 0 और 1 के एकदम सेंटर में एग्जिस्ट करेगा ना। तो इसको अपन अभी तो डेसिमल के फॉर्म में मैंने ऐसा लिख दिया, डेसिमल नंबर के फॉर्म में, लेकिन बस इसको अपन जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या होगा, अपना रेशनल नंबर होगा। सभी को बात क्लियर हो गई। बिटवीन टू इंटीजर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, देयर आर अनलिमिटेड नंबर, इनफाइनाइट नंबर, उन्हीं नंबर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर्स, वो रेशनल नंबर कहा जाता है। सभी को बात क्लियर हो गई। चलो यहाँ तक तो अपन उस दिन भी डिस्कशन कर लिया था। मेन जो आज अपना टॉपिक है, इसके बाद अपन ने पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर भी पढ़े थे अपन ने। पॉजिटिव नंबर जिसमें पॉजिटिव का साइन हो या नहीं भी हो तो वो पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन जहां पर नेगेटिव का साइन शो, नेगेटिव का साइन अपन शो कर रहे हैं, माइनस का साइन अपन शो कर रहे हैं, तो वो जो नंबर रहते हैं अपने, वो नंबर अपने क्या कहलाते हैं, नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। आशा करता हूं आप लोगों को सारी बातें समझ आ रही होगी धीरे धीरे। एक सेकंड। हाँ, तो अपना पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होगा था। उसके बाद ये इवन और नंबर पढ़ने से पहले एक नंबर होता है, अपन उसको और थोड़ा सा अच्छी डिस्कशन कर लेते हैं, फ्रैक्शन नंबर। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने आपको जस्ट अभी पहले बताया रेशनल नंबर के बारे में, तो आप दिमाग में कुछ मत लाइए, दिमाग में सिर्फ इतना रखिए कि रेशनल नंबर को ही फ्रैक्शन नंबर कहा जाता है। मतलब रेशनल नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन नंबर। ये कह सकते हैं अपन चीजों को, क्या कह सकते हैं कि सर जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को लिखने का तरीका जो होता है उन्हें अपन फ्रैक्शन या फ्रैक्शन नंबर कहा जाता है। समझ में आने वाला। अब उसके टाइप्स होते हैं कुछ टाइप्स, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी दिखते सेम ही है फ्रैक्शन नंबर और रेशनल नंबर, ठीक है ना। जैसे 1/2 लिखा मैंने, 3/2 लिखा मैंने, 5/2 लिखा मैंने, या 3 लिखा, x मेनली जो इंपॉर्टेंस होती है वो कौन कौन से नंबर्स की होती है बेटा, इम्प्रॉपर, तो इधर देखिए सर, अब मुझे इन दोनों नंबर के जो एग्जांपल है, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो समझ गए सर, तो a/b के फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा। a को अपन न्यूमरेटर कहेंगे और b को अपन डिनोमिनेटर कहेंगे। a जो ऊपर वाली संख्या होगी, जो भी ऊपर वाली संख्या रहेगी, एक बार मैं फिर से आपको फ्रैक्शन थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, उसके बाद अपन टाइप्स पे आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन लिखते हैं a/b के फॉर्म में क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है बेटा, a/b के फॉर्म में, जिसमें जो a होता है वो होता है न्यूमरेटर, जो b होता है वो होता है डिनोमिनेटर। समझ गए बात। ये कहते हैं अपन, ऊपर वाली संख्या को अपन न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहा जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, सिंपल रखना है चीजों को जितना हो सके। एक नंबर होता है सर जो a/b के फॉर्म में होता है, मतलब वो किस फॉर्म में होगा, 5/2 या 1/2 या फिर -2/3। इस तरह के नंबर जो आपको नहीं दिखे, कहीं पर भी अगर दिखे तो मान लेना कि ये कौन से नंबर है, ये फ्रैक्शन नंबर है। ये कौन सा नंबर है, ये फ्रैक्शन नंबर है ना। एक चीज और देखिए, ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई। तो आई थिंक फ्रैक्शन नंबर के बारे में समझ गए होंगे, फ्रैक्शन नंबर होता क्या। अब उसके बाद अपन एक चीज और देखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ
फ्रैक्शन नंबर्स, ठीक है ना। जो पहला टाइप होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, एंड दूसरा टाइप होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड थर्ड वन इज, पहला प्रॉपर, अभी बताएंगे इनके बारे में, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल रखना है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और जो तीसरा होता है बेटा वो होता है मिक्स्ड रिफ्लेक्शन। एंड फोर्थ वन इज, नहीं मतलब फोर्थ में दो आते हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे बस अब देखिए, सिंपल सी चीजों को रखना है, कोई ज्यादा दिमाग वाली चीजें नहीं है। अभी मैंने आपको दो टर्म बताई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, याद रखना, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। हमेशा डिनोमिनेटर जहां पर न्यूमरेटर से बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, अपना प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कौन सा होगा, एकदम प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सभी को बात समझ में आ गई है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिखेंगे 1/2 या फिर 3/4 या फिर सुनिए, या फिर लिखिए 2/5। अब मुझे बात बताइए, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उसका मुझे जवाब दीजिएगा। चलो वो थोड़ी सी देर में डिस्कस करते हैं, अभी ये देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम नॉर्मल होकर पढ़ना है, घबराना नहीं है। सारी चीजें बहुत सिंपल होती है, एक हवा बन जाता है कि ये फ्रैक्शन, ये नंबर, कंफ्यूजन हो जाती है सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें बहुत सिंपल है, बस धीरे धीरे स्टेप बाय थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सक्सेस होने के चांस ज्यादा हैं, मतलब वो चीजें सफल हो जाए। अगर एकदम से खाओगे तो फिर आपको पता है क्या होता है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा, वो छोटा होता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिखा 3/2 और यहाँ मैंने लिखा 5/4, यहाँ मैंने लिखा 6/3, ये लिखा मैंने। अब इसमें क्या हो रहा है, अब देखो ये वाला जो एग्जांपल है, थोड़ा इसमें ध्यान देना बेटा सभी। इसको मैंने अभी काटा नहीं, मल्टीपल में दिया। जैसे हम इसको काटूंगा 3 के टेबल से, 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो अब जाके ये क्या हुआ, फ्रैक्शन बना, मतलब फ्रैक्शन पहले भी था पर अब जाके ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में हुआ। कौन सा, स्मॉलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, समझ गए सभी बात। तो ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे चीजें धीरे धीरे। अभी आप सिंपल सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन लीजिए, बाकी एक फ्रैक्शन को अपन और भी डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अपन नोट्स जरूर बनाएंगे, हर चीज के नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। अपन एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर भी मैं आपको नोट्स सारे प्रोवाइड करूंगा, जो हैंड रिटन है मेरे खुद के नोट्स, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेलिंग के साथ बनाए गए हैं। बस आपको सिंपली उसको सिंपल लैंग्वेज में, देखो हम भारत में रहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हिंदी बहुत जरूरी, लेकिन क्या है बेटा, कुछ चीजें अपने को इंग्लिश में याद रखनी पड़ती है, जो इंग्लिश में, अब ये सारी चीजें हिंदी में भी अवेलेबल है। तो मेरा ये मानना है कि जो इंग्लिश में जितनी सिंपल चीजें रहती है उतनी हिंदी में नहीं रहती। हिंदी इतनी कठिन होती है ना, आपको मैं बता रहा हूँ। हिंदी लोग वो तो क्या, अपनी मातृभाषा अपन रोज रेगुलर उसको यूज करते हैं, इसलिए अपने को सरल लगती है। हाँ, तो थोड़ा सा लाइट चली गई थी बेटा, इस कारण थोड़ा वीडियो को बंद करना पड़ा। तो अपन अभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से थे, हमें हिंदी में था, सॉरी, हिंदी भाषा की बात चल रही थी अपने बीच में। तो उसमें क्या हुआ कि हिंदी अपन समझते बहुत सरल भाषा है, लेकिन एक्चुअली में हिंदी सरल भाषा नहीं। हिंदी का एक्सट्रीम लेवल, जब आप मान लो आपने अगर एमपीएसआई की एग्जाम होती है, उसमें जो साहित्य की हिंदी पूछी जाती है, अगर वो हिंदी देख लोगे तो आप दिमाग भूल जाता है। तो हिंदी आसान लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज वेरी इजी, मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश बहुत इजी है। इंग्लिश में जो है वो दिखता है कहीं कहीं पर, बाकी कहीं कहीं पर भी दिखता है। बाकी इंग्लिश इज गुड, अगर आप पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा चीजों को याद करोगे, हिंदी
हिंदी से मतलब थोड़ा थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, तो कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी, हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन आप समझ गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप समझ गए, मिक्स्ड फ्रैक्शन आप समझ गए। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी ये समझिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है बेटा। मान लो आपने कहीं कहीं पर बुक में भी देखा होगा आपकी, जैसे ये लिखा है, ऐसा कोई नंबर देखा होगा, दो तो ना सब इम्प्रॉपर है ना फिर प्रॉपर है, ऐसा कोई नंबर देखा होगा आपने, जैसे 1/2/4 लिखूं मैं, ये 1/6/1 लिखूं और 2 लिखूं, ये ऐसे नंबर आपने कहीं ना कहीं तो देखे होगे, आपकी बुक्स में देखे होंगे। ये नंबर क्या होते हैं बेटा, मिक्स्ड होते हैं, मतलब आपस में सब मिक्स्ड है। अब ये क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये चीज अपन देखेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। एक्चुअली में देखिए ये जो नंबर होता है ना, ये जो नंबर बनता है ये किससे बनता है, ये डिवाइड करने से बनता है। मतलब जब अपन डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, अपन प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं प्रॉपर्ली तो वो डेसिमल फॉर्म में जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉपर्ली डिवाइड तो किस फॉर्म में जाएगा, वो डेसिमल फॉर्म में। लेकिन अगर डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है उस नंबर को, तो अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिख सकते हैं, वो हम डेसिमल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, डेसिमल के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना।